हेलो दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा विधान परिषद के बारे में बताने जा रहा हूं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये बताऊंगा कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 52 होती है। 530 सदस्य राज्यों से प्लस 20 केंद्र प्रशासित प्लस 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इधर बात करते हैं राज्यसभा की तो इसमें 250 सदस्य टोटल होते हैं। 238 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्लस 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। यानी जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता वो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान आदि। अब इस तरह हम बात करते हैं विधानसभा, तो टोटल विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 होती है। अधिकतम किसी राज्य में विधानसभा की संख्या अधिकतम 500 तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और न्यूनतम 60 यानी 60 ज़्यादा 500 और कम 60 सदस्य होते हैं विधानसभा की। किसी राज्य के विधानसभा की बात करते हैं, परंतु कुछ राज्य इसके अपवाद में हैं। जैसे कुछ राज्यों में क्या है, वहाँ पे 60 से कम भी सदस्य बने हुए हैं और वो विधानसभा के उसमें आ रहे हैं। विधानसभाएं उन राज्यों में बनी हुई हैं, तो ये एक अपवाद का विषय हुआ। इसी तरह विधान परिषद की बात करते हैं तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 सदस्य जो हर उसमें मनोनीत होते हैं विधान परिषद में होते हैं। अब इनमें जो इस समय संख्या है, ये सभा में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आइए अब इनकी बात करते हैं कि किस उसमें क्या कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 यानी 524 राज्यों से चुनकर आते हैं और प्लस 19 केंद्र शासित प्रदेश से और प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। 2 राष्ट्रपति इनका जो है चुनाव करता है, इन्होंने नामित करता है अपनी तरफ से। इसी तरह राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या जो 245 है। 225 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो चुन लेता है। जैसे कोई खेल की बात करें, यदि खेल में कोई मान लो प्लेयर है, अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कई सालों से अच्छा खेलते चला आ रहा है, उसने कई रिकॉर्ड बनाए हैं इस लाइन में, इस खेल प्रतियोगिता में, खेल क्षेत्र में, तो इस तरह के लोगों को राष्ट्रपति जो है चुन लेता है, मनोनीत कर लेता है। यानी राज्यसभा में सांसद चुन लिया जाता है, उसको बना देता है। इस तरह के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद अभी भी मौजूद। प्रेजेंट में देखा जाए वर्तमान समय में तो हमारे जो है भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। ठीक है, मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, बाकी और जो है विधान परिषद आई राज्यों में नहीं, कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद वहाँ पे बनी हुई है, यानी डबल उसमें, जैसे विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब वो राज्य कौन कौन सा जानते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका एंड तेलंगाना। ये वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के साथ विधान परिषद भी इन राज्यों में बनी हुई है। ठीक है, अब इनकी सदस्य संख्या की बात करते हैं कि इसमें मतलब कितनी सीटों की बात करते हैं, कितनी सीटें क्या है।
सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 सीटें, इसमें लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31 सीटें हैं। वही विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम आंध्र प्रदेश, ये सब राज्यसभा विधानसभा में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आ रहा है। ये बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। विधान परिषद में इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 और बिहार में 75। अब कम सदस्य संख्या वाले राज्य की बात करें तो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा सदस्य संख्या की, तो गोवा पहले क्रम में गोवा आता है, दूसरे में नागालैंड और तीसरे में सिक्किम। और सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर मात्र एक सीटें इन राज्यों में हैं। राज्यसभा की बात करें कम सदस्य न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो गोवा, पांडिचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य असम छोड़कर एक सीटें इन राज्यों में है, जैसे मिजोरम, नागालैंड हो गया, हमारा सिक्किम हो गया। इन राज्यों में राज्यसभा की सिर्फ एक सीटें हैं। इसी तरह लोकसभा की भी यहाँ पर एक सीटें हैं। ठीक है। और विधानसभा की अगर बात करें तो गोवा, मिजोरम 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें और पांडिचेरी में 30। अब यहाँ पे एक देखने वाली ये बात है कि जो अपवाद का विषय हमने नहीं बताया था कि जो है विधानसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं 500 और न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं 60, अधिकतम 500 न्यूनतम। तो जो अपवाद का विषय है तो इन्हीं राज्यों पर बना हुआ है। जैसे गोवा, मिजोरम में 40 सीटें हैं, ये एक अपवाद का विषय है, क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या मानक जो हमारा है वो 60 सदस्यों का है, लेकिन यहाँ पे कितनी सीटों पे विधानसभा बनी हुई हैं 40 सीटें पे। तो ये कुछ अपवाद हैं। ठीक। अब इस विधान परिषद की बात करें तो कर्नाटका में 63 सीटें हैं। अब इनका प्रकार देखते हैं कि ये सदस्य क्या है, कैसे हैं, मतलब तो लोकसभा हमारा अस्थाई सदन है, यानी ये कभी भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो यह स्थायी सदन है। विधानसभा इसी तरह राज्य में विधानसभा होता है, वो जो अस्थाई सदन होता है। और विधान परिषद ये जो स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा, ये जो है दोनों अस्थाई सदन होते हैं। इनके गठन की बात करें कि इनका गठन कब हुआ तो आर्टिकल 81 में इनका जो है लोकसभा का गठन किया गया है। आर्टिकल 18 में राज्यसभा का गठन किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। इसी तरह भाग 6 और अनुच्छेद 168 212 गठन संबंधी प्रावधान 170 में विधानसभा का किया गया है। और विधान परिषद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 169 के तहत इस सांसद की राज्य विधान स्थापित करने का समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है। अब इसमें जो है हम बात करते हैं लोकसभा में कि जो सदस्य होंगे, यानी जो सांसद चुने के जाएंगे, तो उनकी आयु कितनी होगी। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष, यानी जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होगा वह 25 वर्ष की आयु का होगा। यदि वो उससे कम है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो जो है लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता अगर यदि वो 25 वर्ष से कम है। इसी तरह राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है, आवश्यक है। इसी तरह राज्य में विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, परंतु इस अवधि के पूर्व मंत्रिपरिषद परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्यकाल को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कभी भंग नहीं होता है। इसका 1/4 हर दूसरे वर्ष से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। यानी जो है राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है। विधानसभा की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है।
पूर्व मुख्यमंत्री परामर्श पर राज्यपाल विघटित किया जा सकती है, यानी ये जो भंग की जा सकती है, ठीक है। और विधान परिषद राज्य में होती है, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक बना रहता है, ठीक है। अब पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा में जो है अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा सभापति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। और इसी तरह विधानसभा की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में सभा और उपसभापति होते हैं। अब ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनको और कई नामों से जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, यानी निम्न सदन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में आ जाता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन अगर ऐसे करके आए तो लोकसभा को ही निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह विधानसभा, राज्य में विधानसभा को जो है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं। विधान परिषद में उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। कुल संख्या 1/10 गणपूर्ति कोरम की बात करें तो इनकी कुल संख्या जो 1/10 होती है। इसी तरह राज्यसभा की कुल संख्या 1/10 होती है और विधानसभा की भी इसी तरह 1/10 होती है और विधान परिषद की इस तरह। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।